हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, मधुमेह को लेकर अक्सर लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे पहचाने कि उनको मधुमेह यानी शुगर है या नहीं। तो शुगर के कुछ लक्षण हैं, तो उनके आधार पे आप लोग ये पहचान सकते हैं कि आपको शुगर है या नहीं और आपको टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं। तो इसका जो सबसे पहला लक्षण है वो है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया यानी बार बार पेशाब आना। तो अगर आपको बार बार पेशाब आता है तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो। दूसरा इसका लक्षण है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब है बार बार प्यास लगना, गला सूखना। तो अगर आपको बार बार प्यास लगती है, बार बार गला सूखता है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि आपको मधुमेह है। उसके बाद है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब है बहुत ज़्यादा भूख लगना। तो अगर आपको बार बार भूख लगती है, बार बार कुछ खाने का मन करता है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपको मधुमेह रोग हो सकता है। तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा मधुमेह का एक लक्षण है कि ब्लड विजन। ब्लड विजन का मतलब है कि आंखों में बार बार धुंधलापन। आंखों में अगर आपके बार बार धुंधलापन आता है तो हो सकता है कि आप मधुमेह रोग से पीड़ित हों। तो आपको फौरन टेस्ट कराना चाहिए। तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ब्लड विजन एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। तो अगर आपका बिना किसी कारण के अचानक वजन कम होने लगा तो हो सकता है कि ये मधुमेह रोग की वजह से हो रहा हो। तो आपको तुरंत अपना मधुमेह की जांच करानी चाहिए, यानी मधुमेह का टेस्ट कराना चाहिए। कई बार बहुत ज़्यादा थकान इंसान को महसूस होती है, कई बार बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। तो एक्सेसिव फटीग, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो ये भी मधुमेह का एक लक्षण हो सकता है। और कई बार होता है पुअर वुंड हीलिंग, यानी आपके शरीर में कोई घाव हो गया है या कोई ज़ख्म हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो ये भी मधुमेह का एक लक्षण है। तो अगर ये आपके आपके शरीर में ये सारे लक्षण हैं कि आपको बार बार आपको प्यास लगती है, बार बार गला सूखता है, बार बार भूख लगती है, या आपको कई बार धुंधला दिखाई देता है, तो ये सारे मधुमेह के लक्षण हैं। तो आपको तुरंत मधुमेह का टेस्ट कराना चाहिए। अब दोस्तों, अगला सवाल ये है कि मधुमेह क्या है। अक्सर जब लोगों को पता चलता है कि उनको मधुमेह है यानी उनको डायबिटीज़ है, तो घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बस अब ख़त्म हो गई है, उनको शुगर हो गई है, तो उनका जीवन समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मधुमेह कोई ऐसा रोग नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मधुमेह का मतलब है कि बॉडी में आपके शरीर में कुछ परिवर्तन हो गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली परिवर्तित करनी पड़ेगी। और अगर आप अपनी जीवन शैली परिवर्तित करते हैं तो इस रोग का आपके शरीर पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मधुमेह का मतलब यह है कि आपके शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय। मेडिकल साइंस में इसको कहते हैं पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज आपकी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। तो ये इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन आपके शरीर में जो ग्लूकोज है उसको सेल्स तक पहुंचने में हेल्प करता है। यानी जब तक शरीर में इंसुलिन नहीं होगा तो आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, आपके शरीर की जो सेल्स हैं, वो उस ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी जो आपने खाने में खाया है। तो ये इंसुलिन जो है ये आपके शरीर में जो ग्लूकोज है यानी जो शर्करा की मात्रा है उसको आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचने में हेल्प करता है। लेकिन मधुमेह होने के बाद शरीर का जो ये अंग है जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, ये काम करना धीरे धीरे कम कर देता है, यानी इंसुलिन बनाना कम कर देता है या बिल्कुल बंद कर देता है। तो इस वजह से शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है, आपके खून में गति करता रहता है और कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए जब भी आप शुगर टेस्ट करते हैं तो उसमें आपकी हाई शुगर आती है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, शरीर की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पा रहा। तो इसके लिए पहले तो डॉक्टर्स जो हैं वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स प्रेस्क्राइब करते हैं, यानी खाने की दवाइयाँ देते हैं। उन खाने की दवाइयों से क्या होता है कि या तो पैंक्रियाज एक्टिव होता है
और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, और आपकी जो शरीर, आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है। या फिर कुछ दवाएं होती हैं कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं, यानी आपके यूरिन से बाहर निकालने का काम करती हैं। इससे भी आपके शरीर में ग्लूकोज जो है वो कम हो जाता है। लेकिन कई बार जब दवाओं से व्यक्ति की शुगर नॉर्मल नहीं होती, यानी उसका ग्लूकोज जो है वो कम नहीं होता, तो फिर डॉक्टर्स जो हैं वो इंसुलिन प्रेस्क्राइब करते हैं। इंसुलिन वही हार्मोन है जो आपके शरीर में पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। तो वो जब पैंक्रियाज बिल्कुल फेल हो जाता है इंसुलिन प्रोड्यूस करने में, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, यानी बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो ये इंसुलिन आपके शरीर में जाके वही काम करता है जो पैंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन काम करता है। तो शुगर से घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ कंडीशन कि जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जीवन शैली परिवर्तित करनी पड़ेगी, यानी आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, और आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल ये है कि किन लोगों को शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो शुगर टेस्ट कराने का क्राइटेरिया है वो क्या है। तो जिन लोगों की उम्र जो है वो 30 साल से ज़्यादा है, उन लोगों को एक बार शुगर का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। दूसरे, जो लोग ओवरवेट हैं, यानी जो लोग मोटे हैं, तो उन लोगों को भी शुगर का टेस्ट कराना चाहिए, यानी जिनका BMI जो है वो 23 से ज़्यादा है, 23 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है जिनका BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स, तो उन लोगों को शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। या फिर जिन लोगों का पेट निकला हुआ है, द इंडिविजुअल्स विद सेंट्रल ओबेसिटी, जिन लोगों का पेट निकला हुआ है, जिन लोगों की तोंद निकली हुई है, तो उन लोगों को भी शुगर का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। या फिर वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, तो उन लोगों को भी शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। यानी जिन लोगों के माता पिता या जिन लोगों के भाई बहन या जिन लोगों के दादा दादी को पहले कभी शुगर रही है या मधुमेह रहा है, तो उन लोगों को शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। दूसरे, जो लोग सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, यानी जिन लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, जो लोग फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा नहीं करते, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जिन लोगों का है, यानी बैठने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिन लोगों का ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को भी शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। दूसरे, जिन लोगों को पहले कभी प्री डायबिटीज़ की कंडीशन थी, यानी जिन लोगों की पहले कभी शुगर बढ़ी हुई आई थी, उन लोगों को भी शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। या फिर कुछ लेडीज़, कुछ महिलाएं, जिन लोगों को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ यानी गर्भावस्था के दौरान जिन लोगों का शुगर हाई आया था, उन लोगों को शुगर का टेस्ट कराते रहना चाहिए अक्सर 3 साल में। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, यानी हाइपरटेंशन है, तो उन लोगों को भी शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। और जिन इंडिविजुअल्स में, जिन लोगों में डिस्लिपिडीमिया है, डिस्लिपिडीमिया का मतलब है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो उन लोगों को भी शुगर का टेस्ट अक्सर कराते रहना चाहिए। अब दोस्तों अगला सवाल ये है कि डायबिटीज़ का टेस्ट कराने की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो डायबिटिक होता है, तो उससे 5 साल पहले का जो उसका टाइम पीरियड है, उसमें वो प्री डायबिटीज़ कंडीशन में रहता है, यानी प्री डायबिटिक होता है। और प्री डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, यानी प्री डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है। तो अगर समय रहते कोई व्यक्ति अपना टेस्ट करा ले, तो उसको प्री डायबिटीज़ की कंडीशन को ठीक किया जा सकता है, और उसको उसकी जो डायबिटीज़ उसको फ्यूचर में होने वाली है उसको रोका जा सकता है। तो दोस्तों, जो डायबिटीज़ का क्राइटेरिया है वो ये है कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो अगर लेस देन 100 है, तो दैट इज़ नॉर्मल, यानी व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 100 to 125 के बीच में है, यानी 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो इसका मतलब यह है कि ये इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है, यानी प्री डायबिटीज़ कंडीशन में है, यानी इस व्यक्ति को आगे चल के डायबिटीज़ हो सकती है। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो इसका मतलब यह है कि आगे फर्दर टेस्ट करानी चाहिए और ये कंफर्म कराना चाहिए कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है या नहीं, प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। ऐसे ही जो हमारा पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर है, यानी जो हमारे खाने के बाद का ब्लड शुगर है, तो वो अगर
लेस देन 140 है, लेस देन 140, तो दैट इज नॉर्मल। अगर 140 टू 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो इट मीन्स दैट इज इम्पेयर्ड पोस्ट प्राइंडियल ब्लड शुगर। और अगर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दैट मीन्स फर्दर टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू कंफर्म डायबिटीज़। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो प्री डायबिटीज़ की कंडीशन में है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है।